अब वी आर स्टार्टिंग विथ नाइन्थ चैप्टर। नाइन्थ चैप्टर का फर्स्ट श्लोक। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो वो बार बार ये क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान को बार बार वो करना चाह रहे हैं। इस क्यों करना चाह रहे हैं कि जब हम इस एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो मेमोरी में बैठ जाता है। तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को, विज्ञान, साइंस, और जो हमने पढ़ा समझा, तो एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने उसको अप्लाई किया, जो नॉलेज, तो जो विजडम गेन हुई उस नॉलेज से, तो वो विज्ञान। ठीक है। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। तो अब वो अर्जुन को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, किस चीज का ज्ञान? आत्मज्ञान, खुद को जानना, खुद को जानने की जो नॉलेज है, ये क्या है? वो क्या बोल रहे हैं? ये विद्याओं का राजा है। आप कोई भी नॉलेज ले लीजिए, नॉलेज से हमेशा फायदा होता है। विद्या, जो जितना, जिसमें जितना ज्यादा विद्या बल है, वो जो जितना बड़े हुए ज्ञान में है, उसको उतना फायदा। अगर हम संसारिक तौर पे ही देखें कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटल वर्क, मेंटल वो है, जैसे डिसीजन देना है, जजेस हैं, या कोई इंजीनियर है जिसको बिल्डिंग डिजाइन करनी है, या कंप्यूटर से कुछ करना है, या डॉक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज इन्वॉल्व है, तो वो हाईली पेड जॉब्स है। तो विद्या का, कहते हैं कि विद्या मनुष्य की मित्र है जब वो बाहर जाता है। तो विद्या या नॉलेज इज हेल्पफुल। तो यहाँ पे जिस नॉलेज की बात हो रही है वो सुप्रीम है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमें वो नॉलेज हो जाए तो हम सर्वज्ञ, मतलब हमें सब चीजों की नॉलेज हो जाएगी। तो इसलिए उसको विद्याओं का राजा कहा गया। इट इज सुप्रीम। वंस वी नो व्हाट वी आर, और उसी ज्ञान से फिर ईश्वर का ज्ञान हो जाए, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो बोल रहे कि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ये राजाओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है। मतलब इट इज नॉट दैट इजिली अवेलेबल। ईश्वर तक जो पहुंचने का रास्ता है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, लेकिन जब तक प्रॉपर गुरु के चैनल से आपको वो नहीं समझ आया जाएगा, वो समझ में नहीं आए। बहुत सारे लोग हैं जो उम्र भर गीता पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में उसका मर्म क्या है, उसका भाव क्या है, ऊपर ऊपर से तो पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आता। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तो अभी भी वो गुरु की कृपा से ही ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। ये किसी का इंडिविजुअल ज्ञान नहीं है। ये वो कहते हैं परंपरा से, गुरु परंपरा से। तो गुरु महाराज की कृपा से ही ये आप तक पहुंच रहा है, नहीं तो ये पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, किसी और का ज्ञान है। ये सदियों से चला आ रहा है, ईश्वर का ज्ञान। और गुरु जिन्होंने इनको पा लिया है ईश्वर को, तो उनके माध्यम से तभी ये ज्ञान किसी तक पहुंच सकता है और समझ आ सकता है और ठहर सकता है। तो कह रही गोपनीय, इट इज नॉट दैट इजिली अवेलेबल। आप देखोगे दुनिया के 99% लोगों को ये अवेलेबल है ही नहीं। जिन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़ भी लिए, उनको भी एक्चुअली में कुछ समझ में आया या नहीं, भी ये ज्ञान समझ में आया या नहीं। तो जब तक गुरु नहीं चाहेंगे, ये ज्ञान नहीं पहुंच सकता। तो ये उनकी कृपा से ही पहुंच। अति पवित्र, इसको पाने के बाद कोई भी मल, कहते हैं निर्मल, निर्मल बिना मैल के, मन में कोई विकार नहीं रहेंगे, कोई मैल नहीं रहेगा, तो आप पवित्र हो गए। अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, तो विजिबली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। धर्म युग, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना, आप अपने शरीर, आंख बंद करिए, ध्यान लगाइए और आप साधन कर लेंगे। आपको कहीं हिमालय की चोटी में नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं कर, आपको ये ज्ञान घर बैठे अवेलेबल हो रहा है। तो अगर जो कोई करना चाहता है तो उसके लिए ये इजी है, प्रोवाइडेड यू फॉर्म, मतलब यू मेक अ डिटर्मिनेशन कि मैं ईश्वर से जुड़ूं या ईश्वर के रास्ते पे चलूं। तो उन्होंने, कोई अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी इस रास्ते पे चल सकता है। क्या करना है? एक आसन बिछाना है और ध्यान में बैठना है, और जो वो कह रहे हैं वो करना है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट आपको उसके लिए। अगर मान लो कोई प्लेयर है, तो कितने सालों की मेहनत है। रोज वो, एवरी डे वो 6-8 घंटे मेहनत करता है। उसके अलावा वो कितने सैक्रिफाइसेस करता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करता है, अपने आप को पूरा फोकस करता है कितने सालों तक। तब वो टॉप लेवल का प्लेयर बन पाता है। तो कितनी मेहनत इन्वॉल्व है।
अगर एक किसान है तो वो बीज बो रहा है भरी गर्मी में, और फिर मतलब खेत को जोत रहा है, सारे काम कर रहा है, तो कितना हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। तो अगर हम देखें, भक्ति में जो वो साधन करने को कह रहे हैं, वो तो ध्यान लगाने को कह रहे हैं। उसमें कोई फिजिकल हार्ड वर्क नहीं, कुछ नहीं। मेंटली कुछ आपको अपना दिमाग नहीं अप्लाई करना। आपने तो सिर्फ अपने आप को इंद्रियों के घाटों से अलग करना है। जो चेतन धाराएं इंद्रियों में गई हुई हैं, फैली हुई हैं, उनको केंद्रित करना। तो अगर आप संसारिक कामों की तुलना में देखोगे तो इट इज वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू हैव डिटर्मिनेशन, और आपको समझ में आ जाए कि इसकी सार्थकता क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो जिस दिन हमारी प्रायोरिटी हो गई और हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें ईश्वर को पाना है, तो उसके लिए कहीं हमें कोई बहुत फिजिकल मेंटल कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है। जस्ट अ सरेंडर, और इंद्रियों को बाहर जाने से रोकना है और ध्यान करना है। ठीक है। हे परमपद, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। कि जो इस रास्ते पर नहीं चलते, जिनको वो कहते हैं कि जिनको श्रद्धा नहीं है उनको मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आपको ईश्वर में आस्था रही होगी, ईश्वर में आस्था है तभी ये सत्संग आपको अवेलेबल हो रहा है। और ये सत्संग भी क्या, हाईएस्ट लेवल ऑफ सत्संग, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, ये एक्सप्लेनेशन है। तो वो कह रहे हैं कि जो जिनको मेरे में श्रद्धा नहीं है, तो वो मेरे तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वो संसार, ये मृत्यु संसार में ही वो साइकिल चलता रहेगा, लाइफ डेथ लाइफ डेथ लाइफ डेथ, और वो यहीं घूमते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। उसका कोई एंड नहीं है। और हम आप लोग भी पता नहीं कितने जन्मों से हम जन्म लेते हैं, कुछ टास्क करते हैं, फिर वापस, फिर दोबारा से जन्म, दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो जाओ, पूरी एजुकेशन के लिए हार्डवर्क करो, फिर करियर के लिए हार्डवर्क करो, फिर फैमिली के लिए हार्डवर्क करो। तो हर जन्म में हम ये हार्डवर्क कितना करते आए हैं अंदाजा ही नहीं। अगर यही हार्डवर्क हमने ईश्वर के जानने में लगा दिया होता, तो उसका कितना बेनिफिट होता। तो अभी भी आपके पिछले जन्मों के हम सबके संस्कार हैं, तभी हम लोग सत्संग कर पा रहे हैं। लेकिन इनको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो जो जिसकी ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, उसको ये ज्ञान अवेलेबल ही नहीं होगा। और जब ज्ञान ये अवेलेबल ही नहीं होगा ईश्वर तक पहुंचने का, भक्ति क्या करनी है, तो वो इस संसार चक्र में ही भ्रमण करता रहे। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। तो अब ईश्वर 8 चैप्टर में भी उन्होंने अपने आप को पूरा डिफाइन किया, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, निराकार परमात्मा, जिनका कोई आकार नहीं है, निर्गुण निराकार, नो फॉर्म। और हम कैसे एक फॉर्म तक चिपक गए, और उसी से सारे झगड़े फसाद हो रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही कृष्ण है, भगवान राम राम नहीं है, या भगवान या लॉर्ड जीसस भगवान नहीं है, या जो भी है वो भगवान नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे हैं, वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई फॉर्म ही नहीं है, निराकार परमात्मा। तो उनकी जब कोई फॉर्म ही नहीं है, तो फॉर्म के नाम पर, या उस जब वो कहते हैं कि अपनी योग माया को अपने अधीन करके मैं जन्म लेता हूं, लेकिन जो मनुष्य, मूल मनुष्य मुझे देहधारी धान, तो वो देहधारी नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, निराकार परमात्मा। तो कह रहे हैं जैसे बर्फ से, बर्फ में पानी पूरा है, बर्फ किससे बनी है, पानी से ही बनी, परिपूर्ण है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल के बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। मतलब ईश्वर इज एवरीवेयर। जैसे बर्फ में पानी है, वैसे ईश्वर इस पूरे संसार में व्याप्त है। लेकिन वो हम उनको इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। इंद्रियों से सिर्फ हम माया को पकड़ सकते हैं, जो 3 गुण वाली आधारित है। उसके अलावा हम इन इंद्रियों से किसी को नहीं पकड़ सकते। ठीक है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं। वो कह रहे हैं कि सब प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं, सब उनके अंदर हैं। और कैसे, संकल्प से। कैसे ये पृथ्वी का जनरेशन हुआ, मौज हुई, ईश्वर ने थॉट कि मैं अकेला हूं, अनेक हो जाऊं, ये थ्योरी दी जाती। तो संकल्प से। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। तो जितने भी प्राणी हैं वो ईश्वर के अंदर ही स्थित है, लेकिन ईश्वर उनमें स्थित नहीं। उनके अंश रूप में वो है, लेकिन एक्चुअली वो किसी घेरे में आने वाले नहीं, वो किसी बाउंड्री में आने वाले नहीं, वो किसी सीमा में आने वाले नहीं है। ठीक है। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ। तो वो तो इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म है,
और इतने पूरे यूनिवर्स से भी बियॉन्ड है, तो सब कुछ उनके अंदर है। और वो है कैसे? निराकार। अगर आकार होती तो एक फॉर्म होती, तो उनमें सब कुछ समा ही नहीं सकता था। तो वो कैसे है? निराकार परमात्मा। देर इज नो फॉर्म। और फिर क्या बोलते हैं हम? निर्गुण। तीनों गुण, रजस सत्व और तामसिक, इनके बियॉन्ड है। वह सब भूत मुझ में स्थित नहीं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अगला श्लोक भी मैं साथ में ले रही हूं। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। अब वो एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि जैसे आकाश, स्पेस, तो वायु स्पेस से उत्पन्न है, और वो हर जगह, मतलब पूरा जो आकाश है दैट इज फिल्ड बाय वायु या हवा। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझी में स्थित है। तो प्राणी की उत्पत्ति कहाँ हुई? ईश्वर से। तो इसलिए वो कह रहे हैं सारे प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, क्योंकि उन सबकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। जैसे आकाश में वायु है, वैसे ही सब प्राणी, भूत का मतलब यहाँ प्राणी, सब प्राणी मुझ में ही स्थित है। तो वो ये बताने की कोशिश करे। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उन्हें फिर रचता। तो यूनिवर्स की जब बिगनिंग होती है, तो वो प्रकृति से सारे प्राणियों को रचते हैं। और जब प्रकृति ये लय होता है, नाश होता है, तो सारे प्राणी, जैसे हमने पहले भी किया था कि जब ब्रह्मा की रात्रि के समय सब ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा की दिन है, मतलब क्रिएटर, तब सब प्राणियों की उत्पत्ति उनसे होती है, सूक्ष्म से स्थूल। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि प्रकृति में जब सब कुछ विनाश का टाइम होता है, एंड आता है, तो सारे प्राणी मुझ में लय हो जाते हैं। कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, एंड, अंत में, और बिगनिंग, और अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उन्हें फिर, तो बिगनिंग, तो ये यूनिवर्स का एक कंटिन्यूअस सेशन चलता रहता है। तो वहां पे एक जगह वो बोलते हैं कर्मों के अनुसार। तो कैसे रच रहे हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया? अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, कंट्रोल करके, स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदायों को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कह रहे हैं वो, कि प्रकृति को अपने उसमें कंट्रोल में करते। ही इज मायातीत, माया के बियॉन्ड। तो प्रकृति क्या है? माया है। टाइम और स्पेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। तो वो अनजस्ट नहीं है, वो जस्टिस करते हैं। जैसे हमारे कर्म है वैसा हमारा जन्म होगा। तो ये लाइन अंडरलाइन करने के लिए कि क्या है, कर्मों के अनुसार रचता हूं। तो हमें अपने कर्म अच्छे करने, सबसे अच्छा कर्म क्या है? सत्संग और भजन। इससे बढ़िया कोई कर्म नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं कर्मों के अनुसार रचता हूं। तो वो किसी को अमीर या गरीब या किसी को प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं और किसको सब कुछ अवेलेबल करा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। वो अब उन्होंने एक रूल बना दिया कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र, और आपके जो बर्थ होंगे वो अकॉर्डिंग टू योर कर्म। और इससे पहले जो हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर था, और फिफ्थ चैप्टर, उसमें उन्होंने कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता बता दिया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार रचता हूं। और उन चैप्टर्स में वो क्या बता रहे थे कि कर्म करते हुए आप बंधन में ना बंधे। उसके लिए क्या बताया? कि चित्त को ईश्वर में कंसंट्रेट करके, फोकस करके, आप अपना ध्यान ईश्वर में लगा के अगर सारे कर्म करते हैं, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। ठीक है? हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मान। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो कर्म है उनके तरफ मेरी कोई आसक्ति नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। इज इन डिफरेंट। उन्होंने प्राणी बना दिए और कर्म करने के लिए उनको स्वतंत्र कर छोड़ दिया। तो अपनी विवेक शक्ति के हिसाब से, अपने स्वभाव के साथ हिसाब से सब कर्म कर रहे हैं।
तो वो कह रहे कि उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन, इंडिफरेंट, मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं मानते। ही इज बियॉन्ड कर्म। तो ना वो किसी के अच्छे कर्म लेते हैं ना बुरे कर्म लेते हैं। जो प्राणी ने एक कर्म किए उसके अकॉर्डिंगली उसको फल मिल जाता, और सारा ही फल अच्छे बुरे का एक ही जन्म में नहीं मिलता। तो हमने तीन तरह के कर्म किए थे, क्रियमान, और कौन से थे, प्रारब्ध और संचित। तो प्रारब्ध जो जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, संचित कर्म, जिसका संचित कर्मों का जो पार्ट हम अभी भोग रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों, वो प्रारब्ध है। हम कहते हैं ना हमारी प्रारब्ध है, हमारी किस्मत है। तो वो किस्मत भी हमने ही बनाई है। और क्रियामान जो हम प्रेजेंट कर्म कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कर्म नहीं बात, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठ अधिष्ठता के सकाश से प्रकृति चर आचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ये संसार चक्र घूम रहा। तो कह रहे हैं उनकी उससे ही प्रकृति में ये सारे चर और आचरण, चलने वाले और नॉन चलने वाले, ये सारे जो भूत प्राणी हैं ये क्रिएट किए जाते हैं, और इस तरह से ये संसार चक्र चल रहा है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के ले कोई उधार। बात हेलो। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि मैं जब वो शरीर धारण करता हूं वो माया के कंट्रोल, माया के अंतर्गत है। मैं वो नहीं हूं, मैं ओरिजिनली वो हूं ही नहीं। और जो मुझे वैसा मान रहे हैं, जो मुझे वैसा मान रहे हैं, तो वो मूर्ख हैं। तो जो जितने भी हमारे लड़ाई झगड़े हैं, सब यही तो है कि कृष्ण भगवान जी भगवान है, बाकी सब भगवान नहीं है। या प्रॉफिट मोहम्मद भगवान है, बाकी सब भगवान नहीं है। या लॉर्ड जीसस भगवान है, बाकी सब, या भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान है और बाकी सब भगवान है। और वो क्या कह रहे हैं, वो तो उनकी माया का रूप है, जो अपनी सृष्टि को कंट्रोल करके, प्रकृति को कंट्रोल करके वो जन्म लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मुझको वो तुच्छ मनुष्य मानकर, क्योंकि उनको सीमित कर दिया एक पर्सनालिटी में। तो हमें जानना क्या था, आत्मरूप, और आत्मरूप सबका एक ही है। तो जिन्होंने उनको उस पर्सनालिटी में ही बांध दिया कि यही है भगवान, तो वो उसको नहीं करने को कह रहे हैं। उनको क्या कह रहे हैं, मूड, जिनको समझ नहीं है। तो वो ईश्वर में यहाँ कंपोनेंट, बार बार क्या कहते हैं, तत्व से मुझे जान, ओरिजिनल कंपोनेंट से, उस एक शरीर या पर्सनालिटी से फिक्स होके मत रह जा, जो मैं ओरिजिनली हूं, मुझको जान। तो ये कह रहे हैं मेरे परम भाव को ना जानने वाले, कि वो सुप्रीम है। वो शरीर तो सिर्फ उनका एक जन्म का, वो भी माया को कंट्रोल करके है। मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान, कि ईश्वर सारे प्राणियों के को रचने वाले हैं, और वो ईश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं कि यही मनुष्य शरीर वाले ईश्वर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए, तू क्यों आया है, संसार के कल्याण करने के लिए, कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते। तो ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की बात है कि वो सिर्फ उस शरीर वाले उसकी बात नहीं कर रहे। जब वो कहते हैं मेरी शरण में आ, तो कृष्ण भगवान जी तो कब के चले गए, 5,000 साल हो गए। ये राम जी तो कब के चले गए। तो मेरी शरण में आ, तो वो अपने आत्म रूप की बात कर रहे हैं, स्वरूप की बात कर रहे हैं, कि वो ओरिजिनली क्या है, तत्व रूप से उनको जानने की बात कर रहे हैं। वह व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहनी प्रवृत्ति को ही धारण किए रहते। और वो क्या कह रहे हैं कि उनका जो चित्त है वो डिवाइडेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, जो ईश्वर को एक मनुष्य मान लेते हैं। ईश्वर को मनुष्य कैसे माना, कि वो जिस शरीर में आए थे बस उसी को पकड़ लिया, यही ईश्वर है, इसके अलावा और कोई ईश्वर। वो क्या कह रहे हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, मतलब यूजलेस है। और उनका जो चित्त है वो बिखरा रहेगा। और वे कैसे होंगे, क्योंकि उनको कभी ज्ञान होगा ही नहीं। वो ज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी, आलस और प्रमाद के लिए मोहिनी प्रवृत्तियों को कहा है।
वो धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते। अब वो महात्मा वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? जो देवी प्रकृति के, देवी प्रकृति वाले क्या मानते हैं? वो ईश्वर पर आश्रित रहकर सब प्राणियों के सबसे पहले का कारण या सुप्रीम कारण ईश्वर को मानते हैं। और कैसे बोल रहे हैं? नाश रहित अक्षर स्वरूप, जिसका कभी नाश नहीं होता, अक्षर, और उसका स्वरूप कंपोनेंट फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। इस संसार में कुछ भी और नहीं है। जब वो कहते हैं कि सब वेदों में जानने वाला ज्ञान मैं हूं, अग्नि में तप मैं हूं, बलवानों का बिना कामना का काम मैं हूं, वो बल मैं हूं, सूर्य की रोशनी मैं हूं, तो सब कुछ उन पे ही आधारित है। जब वो गीता के सेकंड चैप्टर में कहते हैं कि सत्य वस्तु की तो अभाव ही नहीं है और असत्य की कोई सत्ता ही नहीं, तो सारा कुछ जितना भी संचालित हो रहा है वो उनपे ही बेस्ड है, आधारित है। ठीक है, तो जब ईश्वर की सब कुछ को करने वाला, सारी डिवाइन फोर्स सबको चलाने वाला ईश्वर ही है, तो उस इस बात को जान के कंप्लीट सरेंडर करके, कैसे कह रहे, निरंतर अनन्य मन से, कि मन में और कुछ है ही नहीं, अब पता चल गया यही सुप्रीम है, इनके अलावा संसार में और कोई फोर्स है ही नहीं, वो ही सब कारणों का सुप्रीम कारण है, ये जानकर निरंतर भजते हैं। तो जो उनको शरीरधारी जान के, तो अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं? शरीरधारी नहीं, कैसे करना है मुझको, मतलब ही इज द मोस्ट, मतलब ही इज द एंशियंट मोस्ट रीजन या मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑल लिविंग बीइंग। तो उनको अनन्य मन से निरंतर भजते, बिना गैप के, निरंतर का बिना अंतर के, कांस्टेंट, बार बार वो मुझे कहते हैं निरंतर भज। वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते। तो अब उपासना कैसे कर रहे हैं? उपासना का मतलब क्या है? उप आसन, ईश्वर के समीप आसन, ईश्वर के समीप बैठना। और कैसे उपासना करते हैं? करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त। तो उपासना कैसे करनी? ध्यान से अपनी इंद्रियों को, अपनी जो इंद्रियों से अपनी चेतन धाराओं को समेटना। जब हम इंद्रियों के थ्रू वो एनर्जी संसार में जाती है तो वो हमारा लॉस है। तो वो क्या कह रहे हैं? वह दृढ़ निश्चय वाला भक्तजन, जिसने निश्चय कर लिया कि ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न कोशिश करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम। तो दो चीजें बोली, एक तो ध्यान और दूसरा अनन्य प्रेम। तो भक्ति बिना प्रेम के हो ही नहीं सकती। ईश्वर को हम हमेशा कांस्टेंट कैसे याद करें? जब हमें उनसे प्रेम हो जाएगा या हमें उनसे प्रेम हो गया तो हम उनको हमेशा याद कर पाए। तो याद भी कैसे करना है? ध्यान में, मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना। तो प्रेम बहुत जरूरी है। जब हमें पता चलता है कि कोई, किसी ने हमारे लिए इतना किया है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रेम हो जाता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं, जिनकी वजह से हम सब कुछ बने या वो करें, तो ऑटोमेटिकली उनसे प्रेम हो जाता है। तो ईश्वर या गुरु जो हमारे को ये ज्ञान अवेलेबल करा रहे हैं और हर जन्म में हमें बचा बचा के रख रहे हैं, तो उनकी अगर हितकारिता हमें समझ में आए कि उन्होंने हमारे लिए कितना उपकार किया है, तो हमें ऑटोमेटिकली उस उनसे प्रेम हो जाए। तो अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखो, जितने प्राणी हैं, उन्होंने सबके लिए सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी। पानी, एयर, ऑक्सीजन, सन, आपको उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना। और ये आपको एक शरीर दिया जिसमें ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे हैं, और फिर भी हम थैंकलेस है। तो ये जो शरीर दिया है और सारे अंग प्रत्यंग कांस्टेंट काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, हार्ट आपकी बिना किसी थॉट के ऑटोमेटिकली चल रहा है, फूड अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है,
एक आपको ऐसा मशीनरी दे दी जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करे जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस कृपा को तो हम कभी रियलाइज ही नहीं करते। अब जिसके पास दृष्टि नहीं है, जो संसार को देख ही नहीं सकता है, तो आप सोचो कि आईसाइट कितना बड़ा गिफ्ट है। या जो सुन नहीं सकता, उसके लिए साउंड कितना बड़ा गिफ्ट है। तो ये जो हमारा शरीर हमें दिया है, जिसमें सारा कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप फंक्शन करे जा रहा है, तो उस ईश्वर को या उस गुरु को, उनको थैंक्स करना। जब हम जानेंगे कि उन्होंने हम पे कितने उपकार किए हैं, तो फिर उनसे प्रेम होना स्वाभाविक हो जाए। लेकिन जब तक हम जानेंगे ही नहीं, तो हम उनके कैसे होगा प्रेम, कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जन्मों से करते आ रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल करा रखा है। हमारे को एक बॉडी दे दी, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिससे हम ऑपरेट कर रहे हैं, और वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसमें आपको हार्ट का रेट कंट्रोल नहीं करना, वो अपने आप हो रहा है। आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और एक उन्नति का रास्ता दे दिया। बाकी प्राणी जितने एनिमल्स हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते, वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। उनको भूख का कष्ट है, प्यास का कष्ट है, वो उनको चोट लगी है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो दर्द उनको सहना ही पड़े। तो आपको ये जो मनुष्य का शरीर देकर उन्होंने उपकार किया, तो उसके लिए उनका थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। और जब हम उनके थैंकफुल होंगे, तो फिर हमें उनसे प्रेम हो। तो बिना प्रेम के जो भक्ति है, जो ऐसे ही कर रहे हैं, वो फिर भक्ति है ही नहीं, वो कैटेगरी में आएगी नहीं, और वो होगी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हम फॉलो कर। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते। तो वो क्या, अब वो डिफाइन कर रहे हैं, मुझ निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का। तो वो अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, कि वो अभिन्न भाव से, कि कोई और भाव आता ही नहीं है, जिनकी कंसंट्रेशन ईश्वर में फोकस्ड है, अलग अलग मीडियम से। तो वो सब ईश्वर की उपासना कर। अब वो क्या कह रहे हैं, क्रतु भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वाधा भी मैं ही। जब हवन करते हैं तो उसमें जो सामग्री और वो जो भी है, वो कह रहे सब कुछ मैं ही हूँ। जो भी विजिबल वर्ल्ड में दिखाई जा रहा है, मैं उसका सुप्रीम कारण हूँ। औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, हवन करते हुए जो मंत्र करते हैं। घी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही। तो कह रहे सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग वेद सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ। तो ये सब रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। वो कह रहे हैं ये मैं ही हूँ। वो जो ज्ञान है ऋग्वेद में या सारे वेदों में, वो उनके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। तो जो भी दिख रहा है, अब अगर आप ये एग्जाम्पल लो, कि जो सूर्य है, अर्थ पे या यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है, वो सूर्य से ही है। पानी इवेपोरेट होता है और बारिश आती है, फिर उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी से। हवा पानी मतलब अर्थ की डिफरेंट हीटिंग की वजह से, किसी जगह ज्यादा हीट करा, किसी जगह कम हीट हुआ, तो उसके कारण एयर सर्कुलेशन। तो सब कुछ सूर्य के कारण ही, जितनी भी एनर्जी है, वो सूर्य से ही वो उपजित है, या सूर्य से ही, सूर्य ही उसका कारण। तो ऐसे ही संसार में जो भी आप देख रहे हो, उन सबका मूल कारण ईश्वर ही है। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का को देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला। कि जब हम किसी के लिए कुछ फेवरेबल करते हैं, तो हम एंटिसिपेट करते हैं, या हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी पे उपकार किया, तो वो वापस हमें रिटर्न देगा। वो ये क्या कह रहे हैं, कि प्रत्युपकार ना चाहकर, कि वापसी में रिटर्न में कुछ मिलेगा, ऐसे हित करने वाले हैं। सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु कारण, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही।
इन नटशेल वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ, एवरीथिंग इज ओरिजिनेटेड, या मेरा ही फॉर्म है, मेरे बियॉन्ड कुछ और है ही नहीं। प्रकृति भी उनके से ही जन्म लेके आगे प्राणियों को रचती है। तो मेरे बियॉन्ड कुछ भी नहीं। तो जो भी आप देख पा रहे हो वो ईश्वर का ही, ईश्वर की ही महिमा है। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य में जो एनर्जी है, जो अग्नि है, वो मैं ही हूँ। तो सूर्य को क्या पावर कर रहा है? कोई चीज तो है जो पावर कर रही है। तो क्या हो रहा है सूर्य में? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं। और एटम क्या है? सबसे छोटा। और उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो उसको पावर कौन कर रहा है? तो वो ईश्वर ही है। कुछ भी अपने आप नहीं होता, तो वो जो पावर है। तो क्या कह रहे हैं? सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत्य असत्य भी मैं। तो उनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग, कि ईश्वर के बियॉन्ड कुछ भी है ही नहीं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तो वो ईश्वर को क्यों पूजना चाहते हैं? ताकि उनको भोग मिले और भोगने को। तो सुकाम पुरुष जो कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, कि कर्म कर रहा है ताकि उसको रिजल्ट मिले। मुझको यज्ञों के द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वह पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते। तो स्वर्ग में स्पेशलिटी क्या है? लेकिन स्वर्ग से भी वापस आना पड़ेगा, कि जो आपके पुण्य कर्म हैं, तो आप जो भी भोग है वहां पे वो अनइंटरप्टेड अवेलेबल है। आपको जितना खाना है पीना है, तो ये आपको ये तंग नहीं। लेकिन वहां पे भी जो स्टे है वो टेम्पररी है। आपको वापस आना ही पड़ेगा। तो एक मुनि की कथा है, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। कि उनको कोई नेक्स्ट टाइम वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो। तो स्वर्ग का भी सुख अंत में दुखदाई है। इट इज टेम्पररी, इट इज फॉर द फेजिक। तो उसकी अगर हम चाहना कर रहे हैं, जो कि सब लोग चाह रहे हैं, कि हम मैक्सिमम पैसे कमा लें ताकि मैक्सिमम भोगों को भोग ले, तो अगर उसका भी एंड है, कितने भोग भोग लेंगे? तो वो यही कह रहे हैं कि दिव्य देवताओं के भोगों को भोगना चाहते हैं। तो क्या चाह रहे हैं? उनको ईश्वर नहीं चाहिए, उनको भोग चाहिए। जो भी सकाम कर्म है, कामना से प्रेरित होके जो काम कर रहे हैं, एंड में देखो तो वो इन भोगों के लिए ही कर। और ये टेम्परेरी है। वो कह रहे हैं कि स्वर्ग का भी जो स्टे है वो टेम्परेरी है। पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में दोबारा जन्म। तो जो चीज टेम्परेरी है उसके पीछे क्यों भागना? जो परमानेंट है उसी के पीछे क्यों ना भागा जाए? और फिर वो क्या कहते हैं कि जो भोगों में बहुत जिनकी आसक्ति है, तो उनकी जो बुद्धि है वो डिवाइडेड है, डिस्ट्रैक्टेड है। वो कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। तो ईश्वर में कैसे चित्त लगाएंगे? सत्संग और ध्यान। तो रोज सत्संग करें, रोज कुछ ना कुछ पढ़ें।